सुदीप, कुछ समय से ईवीएम पे बहुत सारे सवाल उठाए गए और हमने देखा कि ईवीएम पे उठे सारे सवालों का जवाब हमेशा, चाहे इलेक्शन की कमीशन की तरफ से, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हो, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग में हो, हमने देखा कि ये सारे सवालों का जवाब आप देते आए हैं। यू हैव बीन दी मैन लीडिंग दिस फाइट। कैसे आपने ईवीएम पे, अब आजकल तो अब बिल्कुल लोगों पे संदेह नहीं रहा है, बहुत कम लोग इस तरह से बात करते हैं। किस तरह से आपने ये संदेह दूर किए? किस ढंग से आपने इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, जो अपने आप में डिफिकल्ट होते हैं मैनेज करने के लिए, और इवन सुप्रीम कोर्ट जहां आपने आई थिंक प्रेजेंट किया अपना केस? Deepak, EVM is actually a wonder machine of Indian elections. बहुत सारे देश हमसे इसकी टेक्नोलॉजी रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं। Okay. इवन परचेज करने के लिए तैयार हैं कि आप मशीन्स बना के हमारे को दे दीजिए। हमने 3 कंट्रीज को दी हैं, बट अच्छा। अभी उसके बाद अभी देना बंद कर दिया है क्योंकि हम अपनी टेक्नोलॉजी को सेफगार्ड करना चाहते हैं। बट मैं पिछले, क्योंकि 5-5.5 साल से ईवीएम्स का राइट फ्रॉम द डिजाइन टू मैन्युफैक्चरिंग टू एंटायर मैनेजमेंट पूरा हैंडल कर रहा हूँ। सो आपको ये बिल्कुल अच्छे से ये बता सकता हूँ दैट देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड व्हिच कैन टेम्पर इट। वाओ। इट इज इम्पॉसिबल टू टेम्पर। इसमें इतने एडवांस्ड लेवल के सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज बिल्ट इन करी गई हैं कि उसके ऊपर मैं अगर जरूरत पड़े तो पूरा एक दिन का सेशन सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल्स हैं, जो ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल्स हैं, ईवीएम जब स्टोर्ड होती है वेयरहाउस में या कहीं पर भी, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उसको सरप्राइज इंस्पेक्शन करके टच नहीं कर सकते, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेजेंस के हम ईवीएम स्ट्रांग रूम को, ईवीएम वेयरहाउस को ओपन ही नहीं कर सकते। उनको नोटिस देना जरूरी है, उसकी वीडियोग्राफी होती है उनकी प्रेजेंस में। सो इस तरह के जो पोल्ड ईवीएम, इनफैक्ट उसको अगर किसी को टच करना है तो देयर आर 9 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी व्हिच विल हैव टू बी ब्रीच्ड। और उसके बावजूद भी हाइपोथेटिकली किसी ने ब्रीच कर ली अगर ये 9 लेयर्स, तो ईवीएम को आप कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है। सो विद दैट काइंड ऑफ confidence, I always knew that there is absolutely no difficulty for me in defending anything on EVMs. Political parties की all party meetings करी, EVM challenge किया, पूरे national parties, all पूरे state parties सबको invite करके कि आप कोई भी आ जाइए और हमारी EVM को टेम्पर करके दिखाइए हमारे को। वो भी ऑफर किया। और फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सडनली हमारे लॉयर को बोलने से रोकते हुए बोला कि नहीं, हम डायरेक्टली डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उनसे सुनना चाहेंगे। एंड ऑपोजिशन में उस हमारे केस में अपोजिट में देयर वर 23 पॉलिटिकल पार्टीज, और उन सब के 2-2, 3-3 दिग्गज लॉयर थे। उनके सामने सडनली जब इसको डिफेंड करने के लिए बोला गया, बट बिकॉज आई had so much of confidence and I knew the entire technology, entire arrangements, कि उसको हमने आराम से उसको डिफेंड कर पाए। and that judgment of April 2019 today in fact is the foundation for our EVM integrity. वाओ, फैंटास्टिक। मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, पर मैं अपना कमेंट कर रहा हूं कि ये जो चैलेंज किया पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आप आके इस ईवीएम को टेम्पर करके दिखाइए, somehow इसमें मेरे को आपका सिग्नेचर स्टाइल नजर आ रहा है कि योर साइंटिफिक माइंड सेज कि ओके, प्रूव इट कि हम गलत है।